प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिषी कार्यक्रम में। तो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं माला योग, जिसे कि ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहा जाता है मालिका योग। मालिका योग होने से व्यक्ति हर तरह की जो है सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी मालिका योग नहीं होने से, मालिका योग अभी आगे जब बात करेंगे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। मालिका योग 12 प्रकार से बनते हैं। कुंडली के हर भाव से एक मालिका योग का निर्माण होता है। लेकिन ये भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी कुंडली में 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब इसी भाव में नहीं, कुंडली के किसी भाव में 6-7 भाव में अगर एक एक ग्रह बैठे हुए हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वो हंसते खेलते उसका जीवन एकदम खुशहाली से निकल जाता है। लेकिन मालिका योग, अगर ये सारे ग्रह जो है आपकी मालिका योग की तरफ में बने हुए हों तो बेहद श्रेष्ठ होता है। और कुछ जैसे कि 12 भाव से जो विचार किया जाता है वहाँ से अगर बन रहा है ये योग तो अत्यधिक जो है आपके शुभकारी होता है, अत्यधिक अच्छा होता है। जब ग्रह अब ये इसमें होता क्या है कि इस मालिका योग का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो जब कुंडली में जो है माला की भांति, जैसे कि माला की तरह एक माला होती है, जैसे कि आपकी माला ऐसे हुई, ठीक, इस तरह से इधर से बैठे तो इस तरह से, तो और उसके बाद दूसरा रंग ले लेता हूँ, इधर से बैठे तो इस तरह से, इधर से बैठे तो इस तरह से, मतलब कि एक माला की भांति जब वो कोई ग्रह जो है योग निर्माण करते हैं तो उसी को मालिका योग कहते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं। मालिका योग 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका जब यहाँ से शुरू होगा, ये आपका यहाँ लग्न है, अब ये समझते जाइए, ये लग्न है तो क्या हो गया, लग्न मालिका, ये लग्न मालिका हो गई। उसके बाद दूसरे भाव से हम विचार करते हैं आपके धन का, यहाँ विचार करते हैं धन का। तो चलिए एक एक करके जो है इन सारी योगों को जो है हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो हमारा योग है वो क्या है, लग्न मालिका। लग्न मालिका। अब यह योग किस प्रकार से बनता है, और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, ज्योतिष में थोड़ा सा रुचि आपके अंदर से जिज्ञासा हो रही हो, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस देना। जो और बेसिक की जानकारी है वो पहले वीडियो में दे दी गई है, आप जाके प्लेलिस्ट में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आप तो उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। चलिए, लग्न मालिका कहाँ से होती है, तो लग्न मालिका है कि अगर किसी जो है, अगर ग्रह किसी विभाव में लग्न से प्रारंभ होकर, यानी कि यहाँ से आपका ये देखिए, यहाँ से प्रारंभ होके, यानी एक ग्रह यहाँ हो, अब लग्न कोई सा हो, इसमें इसलिए कोई कुछ लिखा नहीं हुआ है, लग्न या और ग्रह कोई क्रमबद्ध तरीके से, मतलब ये नहीं कि गुरु शुक्र शून्य ये सारी चीज़ें हैं। एक ग्रह यहाँ होने चाहिए, राहु केतु की गणना इसमें नहीं होगी। दूसरा ग्रह यहाँ होना चाहिए, तीसरा ग्रह यहाँ होना चाहिए, चौथा ग्रह यहाँ होना चाहिए, 5वां ग्रह यहाँ होना चाहिए, 6वां ग्रह यहाँ होना चाहिए और 7वां ग्रह यहाँ होना चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक ये देखिए माला की आकृति बन गई, तो इसी कहते हैं कि लग्न मालिका। अब ये ऐसे ग्रह जो है अगर होंगे तो आपकी लग्न मालिका है। और ये मतलब अब मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत है, इसे बताने के समय बार बार मैं ये कि वो उच्च पदस्थ होगा, मान सम्मान उसके होगा, वो बहुत बड़ा विद्वान हो, ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही प्रदान कर देंगी। राहु केतु की इसमें गणना नहीं है, किसी भी भाव में अगर 7 ग्रह है तो आप समझ सकते हैं कि योग कितना अच्छा होगा। तो ये लग्न मालिका यहाँ से बनती है। वैसे भी लग्न से और सप्तम से, पंचम से, चतुर्थ से, पराक्रम से अगर ग्रह संबंध बनाएंगे तो आपको पराक्रमी, ज्ञानवान और हर एक चीज़ रूपवान, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करेंगे ही। अधिकतर ग्रह सब लग्न से संबंध, मतलब केंद्र का संबंध होगा, केंद्र या पंचम का संबंध होगा ग्रहों के साथ, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कितना अच्छा योग है। अगर आपकी कुंडली में है तो ये योग आप अच्छी तरह से स्वयं देख सकते हैं। अब दूसरा बनता है यहाँ पर जो है धन मालिका। यहाँ पर दूसरा बनता है आपका, दूसरा यहाँ पर है आपका धन मालिका।
तो धन मालिका अब यहाँ से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी दो से लगा के दूसरे भाव से लगाते आपके 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर है, यानी दूसरे से लगा के आपके अष्टम भाव तक अगर ग्रह है तो धन मालिका होती है। ऐसा जातक धनवान, अचल संपत्ति की माला, पूर्वजों का सम्मान करने वाला, दयालु इस प्रकृति का होता है और ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आता है आपका विक्रम मालिका, या जो है आपको है पराक्रम मालिका। तो यहाँ से होता है आपका विक्रम मालिका। विक्रम मालिका यानी तीसरे भाव से लगाकर आपके 9वें भाव, यहाँ से लेके यहाँ तक हर, अब यहाँ समझिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अगर ये है विक्रम मालिका। विक्रम मालिका में मतलब तीसरे भाव से लगा के 9वें भाव तक अगर ग्रह है आप, तो ये विक्रम मालिका है। यानी पराक्रमी हो गया, ऐसे जो है सब पैसे व्यय होते हैं, कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं, मतलब व्यय भी होगा लेकिन आपके पास आएगा तभी तो व्यय होगा। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप व्ययी हैं, किसी चीज़ को व्यय करते हैं, खर्चवान है ज़्यादा, तो भाई कहीं से पैसा आपको आएगा तभी तो खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे हैं कि अपने मान लीजिए बचपन में आपको ऐसी आदत लग जाती है खर्च करने की, तो आप घर से ही पैसा, लेकिन आपके घर में भी तो पैसा आ रहा होगा तभी तो आप खर्च कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से होता है विक्रम मालिका का निर्माण होता है। उसके बाद होता है आपका सुख मालिका। अब ये भाव किसका है? सुख, इसीलिए यहाँ पर मालिका लिखा हुआ है। अब ये देखते रहिए, सुख मालिका है आपका चतुर्थ भाव से लेकर 10वें भाव तक। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ तक अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देख सकते हैं चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और 10वें में, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा जो है मातृभक्त होता है, भूमि भवन वाहन सब चीज़ इसके पास होती है। भगवान में मतलब ईश्वर में आपकी रुचि होती है, धार्मिक होता है ऐसा जातक। उसके बाद आता है आपका पुत्र मालिका। अब ये है ज्ञान का भी भाव है और सुख का भी भाव है। तो पुत्र मालिका होती है आपको 5 से लेके 11 भाव तक, यानी पंचम से लेके एकादश तक अगर आपकी है तो आपकी इसमें पुत्र मालिका है। यानी ज्ञानवान, पुत्रवान, न्यायाधीश, संपत्ति से पूर्ण, धन, वैभव, हर एक चीज़ इसके पास होती है। उसके बाद आता है आपका शत्रु मालिका। यहाँ पर आएगा आपका शत्रु मालिका। और शत्रु मालिका में आपको क्या करना है? 6 से लेके 12 तक के भाव में, यानी यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, ये 6 से लेके 12 तक भाव में आपके जो है ग्रह होने चाहिए। एक एक ग्रह होने चाहिए। 2 ग्रह कहीं एक साथ युति में नहीं होने चाहिए। 2 ग्रह एक साथ युति में हो गए तो यह योग नहीं मान्य होगा। तो धनवान होगा, आकस्मिकता बनी रहेगी, धन में उतार चढ़ाव लगे रहेगा, तबीयत भी यहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें समस्याएं आपको थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर भी जातक अपने जीवन हंसी खुशी में जो है पूरा जीवन आराम से निकाल देगा। इसको उतना समस्या नहीं आएगी जितना और औरों को आती है। उसके बाद आता है कलत्र। 7वें भाव को यहाँ पर कलत्र मालिका कहा जाता है। कलत्र मालिका अब 7वें भाव से लगाकर और लग्न तक, अब मतलब 7 भाव 7 ग्रह हैं तो 7 को देख लीजिए कि यहाँ पर लग्न पर, यहाँ जहाँ से ग्रह बैठे उसके सामने वाले में। तो अब देखिए माला की भांति बन भी जा रहा है, इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए कि हाँ माला की तरह से दिखाई देने लगता है। तो ये यहाँ पर ये जो है आपको कलत्र मालिका बनेगा। अब यहाँ पर व्यापार संबंधित है, आप अत्यधिक जो है भोगी प्रकृति के होंगे, भोगी किस्म के होंगे आप। उसके बाद इसमें जो धनवान होता है सुखी होता है, लेकिन भोग के कारण थोड़ा चरित्र में जो है आपकी कमी आएगी। बाकी सारी चीज़ें आपके पास है। यही है कि आप विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने का मतलब बहुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ये पत्नी का भाव है, व्यापार भाव है, और उधर आपका लग्न का, ये दोनों एक तरह से माला के उसमें जुड़े हुए हैं। उसके बाद अष्टम है आपका, नवम है, 10वां एकादश, और खर्च भी आपका 12वें भाव में है, व्यय की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारे व्यय होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, लेकिन आप विलासितापूर्ण जीवन जीने में ज़्यादा आनंद रखते हैं। उसके बाद आपके आता है रंध्र मालिका, यानी अष्टम भाव से आपका रंध्र मालिका का निर्माण होता है। अब अष्टम से लेके जो है आपका द्वितीय भाव तक, अब यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ऐसे ये जो है द्वितीय भाव तक है, तो इसको रंध्र मालिका कहते हैं। ये भी अत्यधिक जो है प्रसिद्ध होता है, ये भी सुखी होता है, सौभाग्यशाली होता है। जो भी हो, बालक हो, बालिका हो, जातक हो, जातिका हो,
तो वो जो है सुखी, सौभाग्यशाली, भाग्यवान, मतलब हर एक चीज़ जिसके पास ये भी यहाँ से प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आपका आता है नवम भाव। इसको भाग्य और धर्म भी कहते हैं, चाहे धर्म मालिका कह लीजिए और चाहे भाग्य मालिका कह लीजिए। तो यहाँ से आप इसको भाग्य मालिका। अब यहाँ से लेके आपका नवम से लेके और तृतीय भाव तक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तृतीय भाव तक आपके ग्रह होने चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो भाग्य भाव से है अगर स्टार्ट शुरू हो रहा है ग्रह, तो भाग्य भाव से शुरू होगा, तो अब ऐसे ही होने चाहिए इस प्रकार से। तो भाग्य भाव से शुरू हो रहा है, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, तो भाग्य भाव से शुरू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पराक्रम में, धन में, आपके अचल संपत्ति में, भाग्य में, आपके नौकरी में, यहाँ पर आय में, सब में ग्रह हैं। तो इससे तो आपका भाग्य अपने आप जो है, और हमेशा जीवन पर्यंत आपका भाग्य काम करता रहेगा, आय की स्थिति बने रहेगी, आप लग्न आपका बेहतर रहेगा, पराक्रम बढ़िया रहेगा, अचल संपत्ति संबंध, मतलब सारी चीज़ें आपके पास जितनी आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। उसके बाद आपका है 10वें भाव में आ जाते हैं। तो ये क्या भाव है? ये कर्म का है, तो इसको कहा जाता है कर्म मालिका। अब कर्म मालिका में अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके 11वें 12वें 1 2 3 और यहाँ तक ये आपका जो है सुख भाव तक ये ग्रह होने चाहिए। तो इसमें आपका है तो धार्मिक, मतलब कि पिता, जैसे कि पिता से शुरू है तो पिता के साथ संबंध अच्छा, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, कर्म करने वाला, आप माता की भी जो है आज्ञा पालन, मतलब जो मातृ पितृ भक्त बालक हो सकता है, पराक्रम करने वाला, संपत्ति को जो है इकट्ठा करने वाला, ये सारी चीज़ें जो है उसके स्वभाव में होगी और ये भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आता है आपका, यहाँ से आ जाएंगे एकादश भाव में, तो ये हो गया लाभ मालिका। क्या हो गया? ये लाभ मालिका। लाभ मालिका में अब यहाँ से लगा के आपके पंचम भाव तक, यानी आप देखिए यहाँ 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 और ये पंचम भाव तक आपके जो है एक एक ग्रह होने चाहिए। शर्त आप पहले से जानते हैं कि एक एक ग्रह होने चाहिए, कोई भी ग्रह युति में नहीं होने चाहिए और राहु केतु की गणना इसमें नहीं होगी। तो ऐसा अगर जो है आपका है तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती और हर एक चीज़ तरह से, मतलब ये प्रतिष्ठित होता है, सुंदर होता है, देखने मतलब मनमोहक होता है, चरित्र भी इसका अच्छा होता है। तो इस तरह जातक और अपने ज्ञान के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर, अपने बुद्धि के बल से वो जीवन में हर एक चीज़ आप प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब एक एक चीज़ यहाँ गिनती नहीं करा रहे हैं कि क्या क्या आप प्राप्त करेंगे। आपका ये अंदर है तो आप सुख, संपत्ति, वैभव, भौतिक चीज़ें आप अपने आप आजकल वैसे भी थोड़ा सा भी अगर आपके पास है तो इन सब चीज़ों में कमी नहीं होती, लेकिन जिसके पास योग ही लेकर आप आए हैं तो ये अत्यंत जो है अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध कोटि का जो है आपके अंदर योग है। उसके बाद आता है कि आपका व्यय मालिका, आपके यहाँ पर 12वें भाव से, तो ये है आपका व्यय मालिका। वा आधा रहेगा, यहाँ पे पूरा लिख उठा है। तो व्यय मालिका ये आपके 12वें भाव से लेके और आपके 6ठ भाव तक होगा। ये जो छूट गया है ये लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और ये षष्ठ भाव तक हुआ। तो यहाँ पर ये ऐसा जातक भ्रमण करने वाला, दार्शनिक, फिलासफर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत घुमक्कड़ है, घूमते रहते हैं हाथ में, तो फिलासफर जो है दार्शनिक प्रकृति का, देश विदेश की यात्रा करने वाला। अब भाई यात्रा करोगे तो कुछ होगा आपके पास, तभी तो यात्रा करोगे ना। तो इसलिए भौतिक सुखी, आकस्मिकता, विलासता, मतलब परिपूर्ण जीवन उसका जो है विलासता सा। जब भाई आप देश विदेश की यात्रा करोगे, हर एक चीज़ हर जगह घूमोगे, दार्शनिक हो, तो आपके पास हर एक वो चीज़ होगी तभी तो आप घूमोगे, यानी कि धन वैभव से संपूर्ण होता है ऐसे जातक। तो ये है 12 प्रकार की मालिका होती हैं जो आपने देखा, यानी कि हर एक भाव से एक मालिका का निर्माण होता है। शर्त यही है कि हर एक भाव में जहाँ से शुरू हो रहे हैं ग्रह, वहाँ से लेके 7वें भाव तक ग्रह होने चाहिए और ग्रह युति में नहीं होने चाहिए। वो जिस भाव शुरू हो रहे हैं वहाँ से हर एक भाव में एक एक ग्रह होने चाहिए। तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 प्रकार के जो है मालिका योग बने, 12 प्रकार हर भाव से एक, यानी कि यहाँ से आपका लग्न, कर्म, उसके बाद आपका विक्रम,
सुख, पुत्र, उसके बाद आपका शत्रु, उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद, कलत्र, रंध्र, उसके बाद आपका ये भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय मालिका। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मालिका योग का निर्माण कुंडली में किस प्रकार से होता है, और आप कुंडली में ऐसा है तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही होंगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप नीचे प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें, और चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी में, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।